गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 द फनी शर्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स देखे। अब हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। पेज नंबर 26 एक एक्सरसाइज दी हुई है आपको यहाँ पर, स्पीकिंग स्किल्स। इन दिस एक्सरसाइज लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब देम। जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं और उसके बारे में जब हमें बताना रहता है तो हम कोई पिक्चर देख के कोई कहानी लिख सकते हैं, कोई कविता लिखते हैं या उसके बारे में कुछ बताते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको दी हुई है, इन पिक्चर्स को आपको देखना है और जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दिए हुए हैं इनको फिल करना है ना। तो लेट अस वी स्टार्ट इन पिक्चर 1। Numbers are mentioned here 1, 2 and 3। तो पिक्चर 1 में क्या हो रहा है? प्यूपिल ए। प्यूपिल मीन्स होता है स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर प्यूपिल ए? मतलब आप क्लासरूम में हैं और क्लासरूम में दो बच्चों को हमने खड़ा कर दिया, एक है प्यूपिल ए और एक है प्यूपिल बी। तो प्यूपिल ए मान लीजिए कि प्यूपिल ए आप में से भी कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया प्यूपिल ए। वो बोल रहा है पिक्चर को देख के, ठीक है, पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? देयर इज वन ट्री, ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री वन क्रो इज सिटेड एंड पानी है, नदी बह रही है नीचे, उसमें एक आंट जो है वह चींटी पड़ी हुई है और वह चींटी क्या कर रही है? चिल्ला रही है हेल्प हेल्प, आई एम ड्राउनिंग, सेव मी। ड्राउनिंग मीन्स होता है बहना, वो पानी के साथ बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यूपिल ए बोलता है, पूछता है अपने सामने वाले स्टूडेंट से, प्यूपिल बी से, वेयर इज द आंट? उसने क्या बोला? वेयर इज द आंट, मतलब पिक्चर को देखो, ठीक है। और प्यूपिल ए ने पूछा प्यूपिल बी से वेयर इज द आंट? जो आंट है, चींटी है, वह कहाँ है? अब प्यूपिल बी ने क्या कहा? प्यूपिल ए को क्या आंसर दिया? इट इज इन द वॉटर। क्या बोला? इट इज इन द वॉटर, वह पानी में है। फिर डैश हैज फॉलन, तो हमें यहाँ पर फील करना है। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? इट इज मीन्स आंट के बारे में बात हो रही है। तो प्यूपिल बी ने उसको क्या बताया? इट हैज, तो यहाँ क्या आएगा? इट हैज फॉलन। फॉलन मीन्स होता है गिरना। तो ये कहाँ गिर गई है? इट हैज फॉलन इन वाटर। तो यहाँ पर हम क्या फील करेंगे? इट हैज फॉलन इन वाटर। ओके, नाउ प्यूपिल ए। फिर प्यूपिल ए ने क्या कहा? व्हाट इज डूइंग, मतलब कौन क्या कर रहा है? डूइंग मतलब होता है करना। तो व्हाट इज डूइंग मतलब व्हाट इज इट डूइंग? इट मीन्स यहाँ किसके लिए यूज किया गया है? इट के लिए। तो वह क्या कर रही है? प्यूपिल बी ने क्या कहा? क्या कर रही थी? ये चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प। तो उसने क्या बोला? इट इज कॉलिंग आउट, ये आवाज लगा रही है। क्या आवाज लगा रही है? हेल्प हेल्प, ठीक है। नाउ इन पिक्चर बी, जो कौवा है वह इससे क्या बोल रहा है? आंट से, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई एम थ्रोविंग अ लीफ, गेट ऑन इट एंड कम आउट ऑफ द वाटर। मैं एक पत्ती को फेंक रहा हूँ, इसके ऊपर बैठ जाओ और इससे पानी से बाहर आ जाओ। फिर ये जो कौवा है ऊपर से एक लीफ को डालता है, लीफ पानी में गिर जाती है, जैसे इस पिक्चर 3 में है, और आंट जो है उस लीफ के ऊपर बैठ के और पानी से बाहर आ जाती है। तो आंट क्या बोलती है? थैंक यू, यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेट अस बी फ्रेंड्स। और जब हम किसी का काम कर देते हैं तो कोई हमारा क्या बन जाता है? दोस्त बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो पक्षी था, बर्ड था, इसने आंट की मदद करी और ये दोनों अब फ्रेंड बन गए, ठीक है। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज
लिसन एक्सरसाइज को हम नहीं कर रहे हैं। दिस एक्सरसाइज वी विल डू इन स्मार्ट क्लास, इसलिए हम इसको अभी नहीं करेंगे। एंड नाउ अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ग्रामर पोर्शन, पेज नंबर 27. In grammar portion, here verbs are given to you. You already known about what is verb. Verb क्या होती है? Verbs are words that tell about actions. मतलब verb जो है वह क्या है? वे वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया, किसी काम को करना। कोई काम जब हम कर रहे होते हैं तो वह हमारी एक्शन होती है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ इसको रीड कर रही हूँ, इसका मतलब रीडिंग क्या हो गई? मेरी एक्शन हो गई। क्लियर? मैं अगर यहाँ कुछ राइट करती हूँ तो राइट क्या हो गया? यहाँ पर मेरी एक्शन हो गई, मतलब मैं लिख रही हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये वर्ब क्या हो गई यहाँ पर? स्पीक। हम जब भी कुछ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गाना गाते हैं, वी सिंग, तो सिंग एक्शन हो गई। वी राइट, राइट एक्शन हो गई। वी प्ले, इट मीन्स प्ले एक्शन हो गया। वी डांस, तो डांस एक्शन हो गया। वी स्टडिंग, तो स्टडी एक्शन हो गया। वी रनिंग, तो रनिंग एक्शन हो गया। ऐसे ही जो काम हम करते हैं जिससे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं, वी ईट, यू ईट, आई ईट, तो ईट यहाँ पर क्या हो गया? एक्शन हो गया। यू स्लिप, आई स्लिप, अगर हम सोते हैं स्लिप, तो यहाँ पर स्लिप क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया। मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, तो कुक कहाँ क्या हो गया? एक्शन हो गया। हम किसी को आवाज लगाते हैं, वी विल कॉल समबडी, तो कॉल क्या हो गया? एक्शन हो गया। ऐसे ही जो काम हम करते हैं, जिस वर्ड से पता चलता है कि कोई काम कर रहे हैं, वह क्या है? वर्ब है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वर्ब। तो वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अबाउट एक्शंस। वर्ब्स वे वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन के बारे में बोलते हैं, बताते हैं। दैट टेल व्हाट पीपल डू और व्हाट हैपन्स। वे क्या बताते हैं कि पीपल्स जो होते हैं, लोग क्या कर रहे हैं या क्या घटना हुई है। एग्जाम्पल ईट, स्लीप, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सिंग, राइट, रीड, रन, प्ले, डांस, ये सारे क्या हैं? एक्शन वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं। नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट और बिफोर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज, we will see some more words which are verbs. Okay, there are, हम मान लीजिए कि हमने कोई काम अभी किया है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और कोई काम हम कर चुके होते हैं तो वो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है। मतलब अगर हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कोई चीज को, जैसे बोल रहे हैं कि मैं आज स्कूल जा रहा हूं, तो ये हमारी अभी की कंडीशन होगी। या हम बोलते हैं कि मैं स्कूल गया था या गई थी, तो वो कल की बात हो गई। तो हमें कैसे पता चला? जो वर्ब थी वहां पर स्कूल जाने की, आज गए या कल गए, या फिर मैं कल स्कूल जाऊंगी या जाऊंगा, तो ये फ्यूचर की बात हो गई, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स जो होते हैं वो 3 वेज में यूज होती है: प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फ्यूचर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमारे इस चैप्टर में हमको 2 फॉर्म्स दिए हैं, प्रेजेंट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम पहले कुछ वर्ब्स के एग्जाम्पल देखेंगे कि उसका प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म क्या होता है। सी हियर, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ऐसे थर्ड फॉर्म भी होता है जो हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, यानी जो काम भविष्य में होने वाला होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो अभी हम सिर्फ 2 ही फॉर्म देखेंगे यहाँ पे, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म। कुछ वर्ब्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, नोट डाउन किया हुआ है, जिनका पास्ट फॉर्म क्या होता है ये हम देखेंगे। तो कुछ वर्ब के पीछे डी या ईडी लगा देते हैं तो वो पास्ट हो जाते हैं, और कहीं कहीं पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है।
जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन में डिड होता है तो वहाँ पर डिड जब हटाते हैं तो वर्ब की पास्ट फॉर्म लिखते हैं आंसर में, ऐसे ही यहाँ पर कुछ फॉर्म्स आपको दी हुई है, ये आपको लर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, PLAY प्ले, द पास्ट फॉर्म ऑफ प्ले इज प्लेड। लिसन, LISTEN, यहाँ पर T साइलेंट है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, लिसन, एंड द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिसन इज लिसन्ड। use, USE use, used। CALL call, called। ASK ask, ASKED asked। DIVE dive, DIVED dived। इनके मीनिंग भी मैं आपको बता दूं साथ में। प्ले मीन्स खेलना, लिसन मीन्स सुनना, यूज मतलब किसी चीज़ का उपयोग करना, कॉल मीन्स बुलाना, आस्क मीन्स पूछना, डाइव मीन्स कूदना, लव LOVE लव, लव्ड मीन्स प्यार करना, स्टिच STITCH सिलना, इसकी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है स्टिच्ड STITCHED स्टिच्ड। लाइक, लाइक्ड LIKE लाइक, एंड पास्ट फॉर्म है लाइक, लाइक मीन्स होता है पसंद करना है। कुक, COOK कुक, पास्ट फॉर्म ऑफ द कुक इज कुक्ड। LOOK लुक, लुक मीन्स होता है देखना, पास्ट फॉर्म है इसकी लुक्ड। OPE ओपन मीन्स खोलना, इसकी पास्ट फॉर्म है ओपन्ड। CLOSE क्लोज मीन्स होता है बंद करना, इसकी पास्ट फॉर्म है क्लोज्ड। IS इसकी पास्ट फॉर्म है वॉज, WAS वॉज। DO इसकी पास्ट फॉर्म है डिड। ARER इसकी पास्ट फॉर्म है WERE वर। इसका मतलब अगर कहीं ईज डू आर हैं तो इनको जब हम हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, वॉज, डिड और वर। ऐसे ही कुछ अदर और एग्जाम्पल्स हैं। TELL टेल, द पास्ट फॉर्म ऑफ टेल इज टॉल्ड। MAKE मैक, टेल मीन्स कहना, MAKE मेक मीन्स बनाना किसी चीज का, तो MADE मैड मीन्स भी होता है बनाना, इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द मैक। WRITE राइट मीन्स लिखना, WROTE रॉट मीन्स भी होता है लिखना, लेकिन रॉट क्या है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। RUN रन, RAN रन। Sing, SING sing is the second form of sing is sang, SANG। FLY fly means होता है उड़ना, the second form is flew, FLEW। Go means जाना, GO, the second form of go is went, WENT। Say, SAY say means कहना, SAID said is the past form of the say। FLOAT फ्लोट मीन्स होता है तैरना, इसकी पास्ट फॉर्म है फ्लोटेड। SEEC मीन्स होता है देखना, SAW मीन्स ये है इसकी सेकेंड फॉर्म सा। READ रीड, ये फर्स्ट फॉर्म है रीड, सेकेंड फॉर्म भी इसकी रीड ही है, लेकिन यहाँ जब हम इसको यूज करते हैं तो हम इसको रेड पढ़ते हैं। COME कम, द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम इज CAME केम। Help, HELP help, the second form is helped। KEEP keep, second form is KEPT kept। LEAVE live, live means होता है छोड़ना, LEFT left, इसकी सेकेंड फॉर्म है। कीप का मीनिंग होता है रखना। ड्रिंक, DRINK ड्रिंक मीन्स होता है पीना, द सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्रिंक इज ड्रैंक, DRANK। ईट, EAT ईट मीन्स होता है खाना, और इसकी सेकेंड फॉर्म है ATE एट। BUY बाय मीन्स होता है खरीदना, और इसकी सेकेंड फॉर्म है BOUGHT बॉट। TEAR टीयर मीन्स होता है किसी चीज को फाड़ना, ठीक है, और TORE टॉर इसकी सेकेंड फॉर्म है। FIND फाइंड, इसकी फाइंड जो है, फाइंड मीन्स किसी चीज को ढूंढना या पाना, और इसकी सेकेंड फॉर्म में फाउंड, FOUND। GIVE गिव, इसकी सेकेंड फॉर्म है GAVE गेव। SPEND स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, और इसकी सेकेंड फॉर्म है SPENT स्पेंट।
CAN कैन, इसकी सेकेंड फॉर्म है COUD कुड। BRING ब्रिंग मीन्स होता है कोई चीज़ को लाना, और इसकी सेकेंड फॉर्म में BROUGST ब्रॉट। SLEEP स्लिप फर्स्ट फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म है इसकी स्लैप्ड, SLEPT स्लैप्ड। सिंह हमारा शायद पहले आ चुका है। CRY क्राई, सेकेंड फॉर्म इज क्राइड, क्राई मीन्स होता है रोना। और फ्राई FRY फ्राई, और सेकेंड फॉर्म है FRIED फ्राई। तो ऐसे कई सारी वर्ब्स हैं जो कि हम प्रेजेंट और पास्ट में अलग अलग यूज़ करते हैं। तो इन वर्ब्स को आपको ध्यान में रखना है और इनको पढ़ना है, लर्न करना है। फिर जब कहीं भी हमारा सेंटेंस हम कन्वर्ट करते हैं तब हमें इन वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये पहले आप अच्छे से लर्न करें, उसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।